रईसों से मित्रता नहीं किए, ऐसे लोगों से ही किए। आज वो दौड़ करके गए। भगवान की जय हो, ठाकुर जी की जय हो। भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है? करुणा निधान कोई दरवाजे पे आया है। कौन है? शीस पगाना जगा तने पे प्रभु जाने को आई बस यही गामा। अच्छा, कपड़े कैसे हैं उसके? धोती फटी सोलटी दुपट्टी और पाए हो पायन की नहीं सामा। कौन है वो? द्वारे खड़ो तुझे दुर्बले का, द्वारे खड़ो तुझे दुर्बले के रायो चकी सो बसुधा विरामा। नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपन नाम सुनामा। पूछत दीन दयाल को दाम बतावत अपन नाम सुनामा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। और भगवान ने जैसे ही सुना मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा, शब्द आता है कि भगवान उस समय पगड़ी पहन रहे थे, भगवान ने पगड़ी छोड़ दी। अब मैं एक संकेत दे रही हूँ, भगवान ने चप्पल छोड़ दिए, चप्पल नहीं पहने, क्योंकि मेरा भक्त आया है, नंगे पैर आया है। अब गौर करिएगा, दो मिलान करिए। जब भरत जी गए थे राम जी के पास में, तो जब भरत जी को पता चला कि मेरे प्रभु नंगे पैर गए हैं, भरत जी ने चप्पल छोड़ दिए थे। जब भगवान को पता चला भरत जी आए हैं, तो भगवान ने भरत जी को देखा तो पीतांबर छोड़ा है, धनुष बाण छोड़े हैं, तब जाके भरत से मिले हैं, तब छोड़े हैं, सब छोड़ दिया। और लेकिन जब भगवान को यहां पता चला द्वारकाधीश को मेरा भक्त आया है, चप्पल नहीं पहने, भगवान चप्पल पहन करके नहीं गए सुदामा से मिलने के लिए, पगड़ी नहीं पहने तो पगड़ी भी छोड़ दी, शरीर में गमछा नहीं है तो भगवान ने अपना पीतांबर भी छोड़ दिया। मेरा भक्त जैसा है मैं वैसा ही बन करके जाऊंगा, चमकदार बन करके नहीं जाऊंगा। और बड़ा प्यारा वाक्य आता है, भगवान ने सुदामा को गले लगा लिया, भगवान और भक्त का मिलन हो गया, अपने महल में लेकर के आए। अब एक संकेत मिलता है, जिस ऊंचे सिंहासन में भगवान स्वयं बैठते थे, भगवान ने उस सिंहासन में सुदामा को बिठाया है और बिठा करके एक परात मंगाई है, परात। और परात मंगा करके, अच्छा देखना, ऐसे सतभामा खड़ी हैं, रुक्मणी खड़ी हैं, जामवंती भगवान की पत्नियां खड़ी हैं, ये दृश्य देख रहे हैं कि आखिरकार मेरे प्रभु कर क्या रहे हैं। और आज सुदामा के पैरों को धुला जा रहा है, पत्नियां पानी डाल रही हैं, भगवान अपने हाथ से धुल रहे हैं, कई कांटे लगे हैं। भगवान ने देखा सुदामा जी के पैर छल्ली है, रो रहे हैं भगवान। ऐसे बिहाल बिमाइन सो प्रभु कंटक जाल लगे पुन जोए। एक एक करके कांटा निकालते हैं भगवान। हाय महादुख पाए सखा, तुम्हें आए निते ना किते दिन खोए। मैं कब से तुमको बुला रहा था, लेकिन तुम आते ही नहीं थे, बड़े स्वाभिमानी हो, बड़े हटीले हो। और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतना रोए सुदामा को देखकर, इतना रोए कि ऐसा कहते हैं लिखने वाले ने भी क्या भाव डाला है कि परात का पानी रखा रह गया, भगवान ने अपने प्रेम अस्त्रों के जल से उस ब्राह्मण देवता के पैरों को धुला है। और बड़ा प्यारा वाक्य आता है, भगवान ने जब अपने महल में जो अपना बिस्तर था उसमें सुदामा को बिठाला, थोड़ी देर में रुक्मणी जी को बुलाया। रुक्मणी जी जब पैर छूने के लिए गई तो भगवान ने, सुदामा जी ने कहा है ये कन्हैया कौन है? अरे वो आपकी भाभी है। अच्छा,
चिरंजीवी रहो, सदा सुहागिन रहो। तब तक पीछे सतभामा लगे थे, कहना ये कौन, ये भी अपनी ही है अपने। चिरंजीवी रहो, खुश रहो। थोड़ी देर के बाद पीछे जामवंती, भद्रा, लक्ष्मणा, और जब पीछे लगी थी उसके बाद और बड़ी लाइन लगी थी। सुदामा जी ने कहा कन्हैया ये सब कौन है? ये सब अपनी ही अपनी है, सब इतनी शादी की है तूने? हाँ। तो आज भगवान ने पूछा आपने भी विवाह किया है? हाँ लाला, तेरी बहुत सुशीला भाभी है, उसका जैसा नाम है उसका वैसा काम है। उसका नाम सुशीला है और उसका काम भी बड़ा सुशील है। भगवान ने मन ही मन सोचा वो तो मैं जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ। तो कन्हैया एक काम करना, देख मैं थका हुआ हूँ, बूढ़ा ब्राह्मण हूँ, एक 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 करके मैं आशीर्वाद दूंगा तो 2-3 दिन लग जाएंगे। तो ऐसा करना, सबको एक साथ बुला दे तो मैं एक साथ ही आशीर्वाद सबको दे दूं। और सबकी सब पत्नियां आई, भगवान के पैरों में गिरी और एक साथ आशीर्वाद भगवान ने भगवान की पत्नियों को दिया है। चिरंजीवी रही है, सदा सुहागिन रही है, भगवान की प्रेसी रही है, भगवान की प्रेम का रही है। मेरा विगुण भरा शरीर कैसे तारोगे रघुवीर। भगवान ने पूछा है कुछ लाए हैं आप हमारे लिए? लाला कुछ था ही नहीं। भगवान ने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पोटली को सब लोग जानते हैं, इस कथा को मैं विस्तृत नहीं करते, नीचे दबा रखा था कांख में, तो भगवान ने उस हाथ को ही झटक दिया, पोटली नीचे गिर गई। भगवान ने एक मुट्ठी खाया, ऐसा कहते हैं एक लोक का दान कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहते हैं जब इनका जन्म दिया था तो इसमें लिखा था इनके भाग में लक्ष्मी नहीं है, भगवान ने भाग ही बदल दिया इनका। कौन कहता है कर्म की रेखा नहीं टाली जाती? कौन कहता है ऐसा? कर्म करने वाले की क्या कभी हार होती है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी मौत भी होती है हाथ की रेखा के अनुसार, लेकिन जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमको बचा करके ले जाता है। इनके मुकद्दर में लक्ष्मी ना हो, लेकिन भगवान ने अपनी लक्ष्मी का दान कर दिया, अपनी लक्ष्मी का दान किया। एक लोक की संपत्ति एक मुट्ठी चावल खाए तो दान दे दिए, और जब 2 मुट्ठी चावल खाए तो 2 लोक की संपत्ति। लेकिन जब तीसरी मुट्ठी खाने लगे ना, तब जाकर लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ा है। प्रभु क्या कर रहे हैं आप? सुदामा की जगह लेना चाहते हैं क्या आप? सुदामा को यहाँ बैठा दो, हमको वहां बैठा दो, ये तो गलत है ना। अब आप जानते हैं कर ये वाला लोग भी आपने दान कर दिया। हे त्रिभुवनपति, तो ये सारा संसार भूखों मर जाएगा। तो मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप ब्रह्मांड निकाया हैं, आपके शरीर में सारा जीव बस रहा है, उनके लिए भी तो कुछ बचा के रखो। तो यहाँ पर बड़ा प्यारा वाक्य आता है, भगवान ने जब प्रेम के साथ में ये तंदुल खाए हैं, सुदामा रोने लगे हैं। मेरा विगुण भरा शरीर कैसे तारोगे यदुवीर। मेरा विगुण भरा शरीर जब पश्चाताप मैं करता हूँ। सुदामा जी को अपने चने याद आ रहे हैं बचपन के चुराए हुए। जब पश्चाताप मैं करता हूँ, अपने ही पाप से डरता हूँ, तब मन नहीं धरता
भगवान ने सुदामा को अपने ही कपड़े पहनाए थे, अपना ही मुकुट दिया था, लेकिन जब जाने लगे तो भगवान ने कहा ये वाले कपड़े उतार दो, अपने वाले पहन लो। मेरे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? आज वही फटे कपड़े पहन के सुदामा जी को लगा है भगवान इतना बड़ा राजा है, कपड़े तक उतरा लिए इसने। लेकिन जब सुदामा जी लौट कर आए तो सुदामा नगरी बन चुके थे, सुदामा नगरी बन चुके थे। उनकी पत्नी सुशीला सजी धजी सुंदर कपड़े पहने जेवरों से एकदम लदी हुई खड़ी थी। सुदामा जी ने पूछा है देवी जी कौन है आप? कौन है? प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी हूँ आपकी। सुशीला तुझे देख संपत्ति चाहिए थे, संपदा, और मुझे भगवान चाहिए था, तो ऐसा करो अब तुम्हें संपत्ति मिल गई है, अपने बच्चों के साथ में खुश रहो, लेकिन अब मैं भगवान का फिर से भजन करना चाहता हूँ। मैं अपना क्रम नहीं तोड़ना चाहता, उसी तरह 5 घरों में भिक्षा मांगूंगा और अपना पेट भरूंगा और भगवान का भजन करूंगा। बोलिए सुदामा भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज इस कथा का जो आखिरी उपदेश है परीक्षा